अहम खबर से आपको आगाह करें, बीएनपी मेंगल के अख्तर मेंगल ने पीटीआई से इत्तेहाद बाकायदा तौर पर ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा है कि झंडा गाड़ी पर लगाने से कोई वफादार नहीं होता। फ़ारूक जहां हमारे नुमाइंदे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। फ़ारूक, क्या वजूहात बताई गई हैं? जी बिल्कुल, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के अख्तर मेंगल की जानिब से बाकायदा तौर पर हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी का ऐलान कर दिया गया है। कौमी असम्बली इजलास के दौरान बजट तकरीर के दौरान उन्होंने वो तमाम वादे हुकूमत को याद दिलाए जो कि अख्तर मेंगल ग्रुप के साथ किए गए थे, जिसमें मिसिंग पर्सन का इशू था। इसके अलावा जो दीगर बलोचिस्तान के मसाइल थे और इस पर जो कमेटी बनाई गई थी और जो मेंगल ग्रुप के साथ मुआहदा किया गया था, उस मुआहदे का भी जिक्र किया गया अख्तर मेंगल की जानिब से। और उन्होंने कहा कि 2 साल गुजरने के बावजूद इन तमाम जो मुआहदे थे उन पर कोई भी पेशरफ्त नहीं हुई, तो आज वो बाकायदा हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी का ऐलान करते हैं। ताहम वो असम्बली में मौजूद रहेंगे और बलोचिस्तान की आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। जी, हमारे नुमाइंदे आगाह कर रहे हैं, अख्तर मेंगल ने कहा है कि हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन वो असम्बली का हिस्सा रहेंगे। आपको उनकी गुफ्तगू सुनवाते हैं। कई इजलास हुए, हमने याद दहानी भी कराई इत्तेहादियों को, उनको शायद हमारी ज़रूरत नहीं थी। तो आज बाकायदा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की सेंट्रल कमेटी के फैसले की तवज्जो से पीटीआई से मैं अपनी पार्टी के इत्तेहाद के खात्मे का अख्तर मेंगल की गुफ्तगू आपने फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने अनाउंसमेंट दी है और कहा है कि पीटीआई से इत्तेहाद के खात्मे का बाकायदा ऐलान करता हूँ। झंडा गाड़ी पर लगाने से कोई वफादार नहीं होता। गाड़ी पर झंडा लगाकर बारूद भी ले जाए तो कोई नहीं पूछता। ऐवान में रहेंगे, अपनी बात करते रहेंगे। बीएनपी मेंगल नहीं, बीएनपी मेंगल पीटीआई से अलहदगी का ऐलान करती है। एक बार फिर सुनिए उनका क्या कहना था। कमेटी के कई इजलास हुए, हमने याद दहानी भी कराई इत्तेहादियों को, उनको शायद हमारी ज़रूरत नहीं थी। तो आज बाकायदा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की सेंट्रल कमेटी के फैसले की तवज्जो से पीटीआई से मैं अपनी पार्टी के इत्तेहाद के खात्मे का बाकायदा ऐलान करता हूँ। कमेटी के बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल के चेयरमैन सरदार अख्तर मेंगल ने ऐलान कर दिया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान करते हैं, जबकि उन्होंने कहा है कि वो असम्बली का हिस्सा रहेंगे। आपको याद दिलाएं कि 2018 के जो इलेक्शन हुए थे उसमें वो मुंतखब होकर आए थे और मेंबर नेशनल असम्बली हैं जब से। इसके अलावा उनका सियासी करियर भी काफ़ी तवील है और उन्होंने मुतअद्दिद बार असम्बली का हिस्सा भी रह चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद किया था इन्होंने, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात वक्तन फ़वक्तन उभरते गए और इन तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत का सिलसिला भी जारी रहा। लेकिन आज अख्तर मेंगल ने फ्लोर ऑफ द हाउस ये ऐलान कर दिया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद का खात्मा करते हैं, जबकि उन्होंने ये कहा, उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का बड़ी मुख्तसर तरीके से इज़हार ख्याल किया और उन्होंने ये कहा कि झंडा गाड़ी पर लगाने से कोई वज़ीर नहीं बन जाता और साथ ही उन्होंने कहा कि वफ़ादार नहीं होता और कोई बारूद भी ले जाए तो उसे पूछता नहीं है। साबिर शाकिर इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ हैं, उनसे बात करेंगे। साबिर, कितने अरकान थे इनके कौमी असम्बली में और क्या फ़र्क पड़ेगा हुकूमत को इनका इत्तेहाद ख़त्म करने के ऐलान से? जी, इनके ख़त्म करने के ऐलान से अभी तक सिर्फ इनके जाने से तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि उनकी सिंपल मेजॉरिटी बरकरार रहेगी। अगर कोई एक और इत्तेहादी चला जाता है तो फिर जो सिंपल मेजॉरिटी है हाउस की 51% वो फिर मुतासर होगी। अख्तर मेंगल साहब के साथ दूसरी जमात जो है वो GDA है, MQM है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ है। तो ये 4 जमातें हैं और 4 जमातों में से कोई 2 जमातें अगर साइड पे होती हैं और हुकूमत का साथ छोड़ती हैं तो तब हुकूमत के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। फिल वक्त अगर आप ये पूछना चाह रही हैं कि वज़ीर आज़म के खिलाफ कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ सकता है, तो सिर्फ अख्तर मेंगल साहब की वजह से वो मुतासर नहीं होंगे, बल्कि अपोजिशन को एक और जमात की ज़रूरत होगी। वो MQM भी हो सकती है, वो GDA भी हो सकती है और वो यानी कि आपने कहा कि
हुकूमत इस पोजीशन में नहीं आएगी कि उसे कोई ख़तरा हो, लेकिन एक ऐसा मैसेज जाना बलूचिस्तान जिसकी महरूमियों के हवाले से तमाम सियासतदान बातें करते हैं, जो भी हुकूमत बनाती है वो ये ज़रूर कहते हैं कि हम एड्रेस करेंगे। अख्तर मेंगल अगर आज ये बात कह रहे हैं तो उसके पीछे क्या क्या वजूहात रही, उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे? आप समझते हैं क्या तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस नहीं किया गया, ये हुआ क्या? एग्रीमेंट हुआ था जी, बाकायदा तौर पर रिटर्न एग्रीमेंट है और तमाम जमातों के साथ है, लेकिन अख्तर मेंगल साहब का ये था एक प्लस पॉइंट था इनका, और इनका अपर हैंड है। इन्होंने काबीना ज्वाइन नहीं की थी, वजारतें नहीं ली थी, और इन्होंने सिर्फ उस 20 नुकाती पॉइंट पे जो एग्रीमेंट हुआ था उसकी बुनियाद पे इमरान खान साहब को एतमाद का वोट दिया था, और यूँ समझें कि ये बग़ैर वजारतें लिए हुकूमत में शामिल हुए, वो सपोर्ट कर रहे थे। और एग्रीमेंट जब रिटर्न हो जाता है तो उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए, और अगर उसमें कोई इम्प्लीमेंट होने वाली नहीं बात थी तो पहले से ही उसको शामिल ना किया जाता। तो बलूचिस्तान, इसमें कोई शुबा नहीं, बलूचिस्तान एक सेंसिबल सूबा है, सेंसिटिव सूबा है, और वहाँ के हालात हमारे सामने हैं। और ऐसे में जो जमातें और बलूचिस्तान की जो कौमी सियासत में, कौमी धारे में काम करना चाहती हैं, हिस्सा लेना चाहती हैं, आईने पाकिस्तान को तस्लीम करती हैं, उस फ्रेमवर्क में रह के काम करती हैं, तो उनके साथ जितनी भी कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा करना चाहिए। और ये लास्ट ईयर भी हुआ था, और उस वक्त भी ये कहा गया कि ये सिर्फ बजट की वजह से कर रहे हैं, वोट्स देना है चूँकि इन्होंने इसलिए कर रहे हैं। तो उस वक्त भी जहांगीर तरीन, अरशद, परवेज़ खटक साहब, ये सब लोग इनके पास गए थे। फिर दोबारा इनको यकीन दहानी करवाई गई थी। 1 साल मजीद गुजर गया, और अगर मुआहदे पे अमल नहीं हो रहा तो, और वजारतें भी नहीं ली हुई, कोई बरात भी नहीं ली हुई, तो फिर अख्तर मेंगल साहब ने बहुत एक वाइजली और ग्रेसफुली अनाउंस किया। आपने कहा बड़ी ग्रेसफुली अनाउंस किया, लेकिन साथ में उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में जो मौजूदा हालात हैं उसका ज़िम्मेदार कौन है, और हमें बताया जाए कि हम क्यों महरूम हैं, और बहुत सारी उन्होंने ऐसे मसाइल का जिक्र भी किया। सीनियर एंकर पर्सन काशिफ अब्बासी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। काशिफ अब्बासी साहब, आज अख्तर मेंगल साहब ने असम्बली में फ्लोर ऑफ द हाउस ये ऐलान कर दिया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपना इत्तेहाद ख़त्म करते हैं। क्या कहिएगा आप, ये कैसा मैसेज है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए ये कैसा साबित होगा? देखिए, फिलहाल तो वक्ती तौर पे तो बहुत ज्यादा प्रेशर में पीटीआई आज जाएगी, इसलिए क्योंकि इतनी रेजर थिन मेजॉरिटी है पीटीआई के पास असेंबली में कि अगर आप 4 सीटें मेंगल साहब की निकाल दें इस से, तो तकरीबन ब्रेक इवन के ऊपर आ जाती है तहरीक इंसाफ। यानी एक आधे मेंबर का आगे पीछे होना, और ये जो मौजूदा हुकूमत है और वजीर आजम साहब को अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कहा जाता है दोबारा कि अब आप अपने नंबर्स दोबारा प्रूव करें, वो कि मुझे लगता है कि फौरी तौर पर तो बात शायद इधर नहीं आएगी, लेकिन इसकी बुनियाद पर ऑपोजिशन ये प्रेशर डालना जरूर कर देगी कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहिए दोबारा वजीर आजम को, क्योंकि आपको याद होगा 176 के करीब शायद नशिस्तों पर वजीर आजम वोट्स के ऊपर वजीर आजम बने थे। सो अगर उसमें से आप 4 निकाल दें तो उस पे पीटीआई की गवर्नमेंट पे बहुत बड़ा प्रेशर आ जाता है, और जो इत्तेहादी बाकी बैठे हैं उनके पास ये बहुत बड़ा, अब जाहिर एक पार्टी के साइड पे होने से उनके लेवरेज बहुत बढ़ जाती है। अब देखें, काफ लीग की तरफ से डिमांड बढ़ जाएंगी, दूसरे जो लोग साथ हैं, मुतहदा कौमी मूवमेंट साथ है, तो उसकी वजह से अब मुझे ये लग रहा है कि आने वाले दिनों प्रेशर बढ़ जाएगा पीटीआई की गवर्नमेंट पर, जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देने का, जो कि इस हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जब आपके पास नंबर ना हो तो कई दफा, और साथ में इट्स ईजियर कि आप लोगों को रोप इन कर लेते हैं और साथ साथियां चल जाती हैं, और एक दफा आपके ख्याल में आ जाए इत्तेहाद में। हाँ, आपके ख्याल में अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोशिशें की जाएंगी और की जानी चाहिए, और ये मान जाएंगे अगर ऐसी कोशिशें की गई मनाने की? देखिए, एक बात याद रखिएगा, 2 सूरतें होती हैं। एक माजी की सूरत थी, अख्तर मेंगल साहब अपनी रिजर्वेशंस का इजहार करते थे, और उन रिजर्वेशंस की बुनियाद पर कोई ना कोई एक्टिवेट होता था, यहाँ से कमेटी बनती थी, चाहे वो जहांगीर तरीन साहब हो, परवेज खटक साहब थे, नईमुल हक साहब अक्सर मुलाकात किया करते थे इनके साथ, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया करते थे। सो एक वो सूरत होती है जब हालात रॉकी होते हैं, थोड़े से हालात खराब होते हैं, थोड़े से हालात खराब हो तो उसमें तो रिट्रीव करने का और हालात बेहतर करने का चांस होता। लेकिन यहाँ पर मसला, उन्होंने तो अलहदगी का ऐलान कर दिया है,
अख्तर मेंगल साहब के अलहदगी के ऐलान का मतलब यह है कि अब उनका वापस जाना उतना ही मुश्किल हो गया, क्योंकि वो भी ज़ाहिर है बलोच हैं, मेंगल कबीले के सरदार भी हैं जी। पर जो उनकी जो कहते हैं ना जुबान, वो बड़ी मैटर करती है। ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरह अक्सर ये चीजें ये लोग काम नहीं किया करते कि पहले पार्टी से उससे अलहदगी का ऐलान भी कर दिया, फिर वापस आके वजारतें भी ले ली, अपनी थोड़ी मैनेजमेंट करनी थी वो भी कर ली। ये बलोच और खुसूसन अख्तर मेंगल साहब, क्योंकि मेरी काफी मुलाकातें भी रही हैं जब से ये हुकूमत में आए थे, काफी इस बात पे नाखुश थे कि जो वादे उनसे किए गए थे बलोचिस्तान के बारे में वो पूरे नहीं किए जा रहे थे। और मुझे लगता है कि जब भी वो अपनी रिजर्वेशंस का ऐलान करते थे, उसकी बात करते थे, तो ये इस हद तक तो हुकूमत की तरफ से कर दिया जाता था कि कॉस्मेटिकली आके मुलाकातें कर ली, कोई दो चार चीजें पूरी कर दी, बात को आगे चला लिया। बट हर जाती मुलाकातों में कम अज कम जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उनसे मिलने के बाद, वो ये थी कि वो खुश नहीं थे जिस तरीके से तहरीक इंसाफ ने जो वादे किए थे उन वादों को पूरे नहीं हो रहे थे। अब मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा मुश्किल का टाइम शुरू हो गया है तहरीक इंसाफ के लिए नंबर्स पूरे करना, क्योंकि ऑलरेडी इस माहौल में जहां तहरीक इंसाफ की परसेप्शन भी खराब है, अब इतनी एक कमजोर कोलिशन बनी हुई थी मरकज में, बेर मिनिमम रेजर थे जो मेजोरिटीज के साथ चल रहे थे। ये कोई एक पार्टी अलहदा होती तो यही मुश्किल होनी थी जो आज आपको नजर आ रहा है कि जब मुश्किल तहरीक इंसाफ के लिए सामने आएगी। आई एम श्योर इस वक्त पीएम हाउस में भी सारे सर जोड़ के बैठे होंगे कि अब करना क्या है। लेट्स सी कि वहां से क्या आवाज आती है। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ वसीम बदामी भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। वसीम, आप एग्री करते हैं काशिफ अब्बासी साहब ने जो तज्जिया दिया और 6 पॉइंट एजेंडा रहा जिस पर एग्रीमेंट भी हो गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आज उन्हीं के बारे में बात करते हुए अख्तर मेंगल साहब ने कहा कि हम इस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं रहेंगे, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात जो हमसे बातचीत की गई थी, जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। क्या फ़र्क पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? हाँ जी, कम्प्लीटली एग्री कि देखिए यानी ऐसा ही एक मुआहिदा हमें याद है, जहांगीर तरीन साहब खड़े थे, खालिद महमूद साहब खड़े थे, बनी गाला के बाहर इलेक्शन के दिनों में रिटन मुआहिदा हुआ था, शिकवार मुआहिदा हुआ था मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और पीटीआई के दरमियान। उस पर भी आज भी आप उस मुआहिदे को उठा के देखें तो उसमें किसी भी नुक्ते पर कोई भी काबिल जिक्र पेशरफ नहीं हुई और एमकेएम उसी मुआहिदे को के बुनियाद बनाकर अलहदा हो गई थी और आज इस तरह का एक्शन रिप्ले हुआ है। लेकिन फिर भी आप इन दोनों डेवलपमेंट्स को बहुत कम्प्लीटली डिफरेंट अंदाज से देखेंगे, क्योंकि बहरहाल एमकेएम की एक ये रेपुटेशन रही है और ये एमकेएम जब इत्तेहाद से अलहदा माजी में भी होती रही थी तो इस पर तज्जिया कम होता था कि ये इत्तेहाद से अलहदा हुए क्यों है, इस पर तज्जिया ज्यादा होता था कि कितने दिन बाद दोबारा चले जाएंगे। तो एक जहन होता है कि नहीं ये मामला अल्टीमेटली मामला सेट हो ही जाना है, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये मामला बहरहाल थोड़ा सा मुख्तलिफ है, तो आई एम श्योर के एमक्यूएम के अलहदा होने पर उतनी सरासीनगी नहीं होगी ऐवानों में जितनी इस डेवलपमेंट पर होगी और इस पर यकीनन इसको बहुत संजीदा लेना होगा और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के लिए क्या मुश्किलात हो सकती हैं। आपने ज़ाहिर है एमक्यूएम को मनाना ना मनाना एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन यहाँ पर बीएनपी के अख्तर मेंगल हैं और जो बड़े पुरजोर तरीके से ये कहते हैं कि सालों पर मुहित है हमारे साथ जो कुछ होता आ रहा है और इस बार तो वादा किया गया था। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? हाँ देखिए, एक तो यानी मेरा ये तो नहीं ख्याल या मेरा नहीं ख्याल कि और भी किसी शायद पैनल का ये ख्याल होगा जनाब ये कि जनाब हम इट विल बी टू अर्ली टू से कि जनाब बका को खतरा हो गया है बिकॉज ऑफ वेरी ऑब्वियस रीजन कि बहरहाल हुकूमत को कई और हवालों से सपोर्ट है कि जो कि इस तरह इतनी आसानी से मामला ख़राब नहीं जाएगा। लेकिन नंबर गेम है, जाहिर है बंदों को इसमें गिना करते हैं, तोला नहीं करते और नंबर गेम में पीटीआई बिल्कुल वैसे एक बॉर्डर लाइन पर ही खड़ी भी है और ऐसे में जब ये 3-4 नंबर भी आगे पीछे हो जाए, 1-2 नंबर भी आगे पीछे हो जाए, हमें याद है किस तरीके से एक नंबर जहाज पे उड़ के बनी गाला आया था और उसने गले से पीटीआई का हाथ डाल के शामिल किया गया था। तो एक नंबर की बड़ी अहमियत है। तो बहरहाल सूरत हाल मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जनाब कोई बका को खतरा हो गया गवर्नमेंट को की, लेकिन ये कि एक परेशान कुन डेवलपमेंट जरूर है। आपने कहा कि परेशान कुन डेवलपमेंट हो सकती है। अपने नाज़रीन को आगाह करें, बीएनपी मेंगल ने पीटीआई से इत्तेहाद ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। कौमी असम्बली में इजलास में गुफ्तगू करते हुए अख्तर मेंगल ने कहा कि पीटीआई से इत्तेहाद ख़त्म करने का बाकायदा ऐलान करता हूँ। बलूचिस्तान में मौजूदा हालात का जिम्मेदार कौन है, ये सवाल उन्होंने पूछा। कौमी असम्बली में बीएनपी की
4 नशिस्तें हैं और आज उन्होंने इस इत्तेहाद के हवाले से ख़त्म करने के हवाले से ऐलान किया। और इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत बनी थी, बातचीत हुई थी, 6 निकाती मुआहदा था जो तय पाया था, जिसमें कहा गया था कि बलूचिस्तान के मसाइल को एड्रेस किया जाएगा और इसी बुनियाद पर इत्तेहाद किया गया था BNP मेंगल की जानिब से। उनमें ऐसे इशूज़ भी थे जो कि अफगान रेफ्यूजीज़ के हवाले से थे, जो रिसोर्सेज हैं बलूचिस्तान की उनकी यूटिलाइजेशन के हवाले से थे। और आज भी उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम इतने पीछे चले गए हैं कि ना वहाँ पर तालीम का निज़ाम सही है, ना वहाँ पर दीगर सहूलतें दी जा रही हैं।